ओम शांति मीठी बहन। आज मीठे मीठे बाबा ने कहा, तुम सिद्ध करके बताओ कि बेहद का बाप हमारा बाप भी है, शिक्षक भी है और सद्गुरु भी है। वह सर्वव्यापी नहीं हो सकता। हाँ मीठे भाई, बाबा ने कहा सारी दुनिया पर इस समय राहु की दशा है, इसी कारण सारी जगह दुख है। वृक्षपति बाप जब आते हैं तो सब पर बृहस्पति की दशा बैठती है। सत्युग त्रेता में बृहस्पति की दशा है, रावण का नामो निशान नहीं है, इसीलिए वहाँ दुख होता नहीं। बाबा आए हैं सुख धाम की स्थापना करने, उसमें दुख हो नहीं सकता। मीठी बहन, आज मीठे मीठे बाबा ने कहा, मीठे मीठे रूहानी बच्चों को रूहानी बाप बैठ समझाते हैं, क्योंकि सभी बच्चे यह जानते हैं हम आत्मा हैं। अपने घर से हम बहुत दूर से आए हैं, आकर के शरीर में प्रवेश करते हैं पाठ बजाने। पाठ आत्मा ही बजाती है। यहाँ बच्चे बैठे हैं अपने आप को आत्मा समझ बाप की याद में, क्योंकि बाप ने समझाया है, याद से तुम बच्चों के जन्म जन्मांतर के पाप भस्म होंगे। इसको योग भी नहीं कहना चाहिए, योग तो सन्यासी लोग सिखलाते हैं। स्टूडेंट व टीचर से भी योग होता है, बच्चों का बाप से योग होता है। यह है आत्मा और परमात्मा का, अर्थात बच्चों का और बाप का मेला। यह है कल्याणकारी मेला। हाँ मीठे भाई, मीठे मीठे बाबा कहते हैं हम प्रदर्शनी व म्यूजियम में समझाते हैं, तो आत्मा और परमात्मा का परिचय देना ठीक है। आत्माएं सब बच्चे हैं और वह है परम पिता परमात्मा जो परम धाम में रहते हैं। कोई भी बच्चे अपने लौकिक बाप को परमात्मा नहीं कहेंगे, परम पिता को दुख में ही याद करते हैं, हे परम पिता परमात्मा आओ और हमें दुखों से छुड़ाओ। परमात्मा रहते हैं परम धाम में, जिसे छठा तत्व भी कहते हैं। अब तुम आत्मा और परमात्मा का ज्ञान तो समझते हो, तो सिर्फ यह नहीं समझाना है कि दो बाप हैं। वह बाप भी है, शिक्षक भी है और सद्गुरु भी है। हम सब भाई भाई हैं, वह सभी आत्माओं का बाप है। सब विस्तार से समझाना है। भगवान से भक्ति का फल मिलता है ज्ञान, अथवा बाप से बच्चों को वर्षा मिलता है। हाँ मीठी बहन, बाबा समझाते हैं टीचर और स्टूडेंट अलग होते हैं, जैसे बाप और बच्चे अलग होते हैं। हर किसी की अपनी अपनी महिमा है। बाप ही मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है। वह आकर के हमको मनुष्य सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान सुनाते हैं। बाप स्वर्ग की स्थापना करते हैं, हम स्वर्गवासी बनते हैं। साथ साथ यह भी समझते हैं कि हमारे दो बाप हैं। लौकिक बाप ने पालना की और फिर टीचर के पास जाना पड़ता है पढ़ने के लिए। फिर 60 वर्ष के बाद वानप्रस्थ अवस्था में जाने के लिए गुरु भी करना पड़ता है। वहाँ बाप टीचर गुरु अलग अलग होते हैं। यह बेहद का बाप तो सभी आत्माओं का बाप भी है, टीचर भी है और सद्गुरु भी है। कहा जाता है ना, परमात्मा मनुष्य सृष्टि का बीज रूप सत चित अनंत स्वरूप है, सुख का सागर, शांति का सागर, बहुत महिमा है। हाँ मीठे भाई, जब बाबा इस भारत में आते हैं तो भारत पर बृहस्पति की दशा बैठती है। सतयुग में सब सदा सुखी देवी देवताएं होते हैं, सब पर बृहस्पति की दशा होती है, तो सारी दुनिया जो है वो सतो प्रधान होती है। अब तमो प्रधान हो गई है तो राहु की दशा बैठती है। बृहस्पति को कोई भी जानते नहीं, ना जानने से फिर वर्षा कैसे मिल सकता। तुम यहाँ जब बैठे हो तो अशरीरी होकर बैठो, तो ज्ञान मिला है आत्मा अलग है, घर अलग है। ये शरीर बनता है 5 तत्वों से, उसमें आत्मा प्रवेश करती है। सबका पाठ नोंदा हुआ है। पहले मुख्य बात यह समझानी है कि बाप सुप्रीम बाप है, सुप्रीम टीचर है। हाँ मीठी बहन, बाबा ने कहा, वास्तव में ब्राह्मणियां तो हम हैं, जो काक विष्टा के कीड़ों को भूं कर मनुष्य से देवता बना देती हैं। बाप में नॉलेज है ना, वही ज्ञान का सागर है, शांति का सागर है। जो शांति का दाता अथवा सागर है, उनकी महिमा भी गाते हैं, परंतु अर्थ नहीं समझते। कह देते हैं, समझते कुछ भी नहीं है, बस कहते रहते हैं। बाबा कहते हैं, यह वेद शास्त्र आदि सब भक्ति मार्ग के हैं। मैं कोई शास्त्र पढ़ने से नहीं मिलता हूँ, मुझे पुकारते भी हैं, आकर पावन बनाओ। यह तो तमो प्रधान खिचड़े की दुनिया जो कोई काम की नहीं रहती। कितना दुख है, दुख कहाँ से आया? बाप ने तो तुमको बहुत सुख दिया था, फिर तुम सीढ़ी उतरते गए। गाया भी जाता है ज्ञान और भक्ति। ज्ञान बाप सुनाते हैं, भक्ति रावण सिखलाते हैं। देखने में भी बाप आता ना रावण आता। दोनों इन आंखों से नहीं देखे जा सकते, आत्मा को समझा जा सकता है। हम आत्मा हैं तो आत्मा का बाप भी जरूर है। बाप फिर टीचर भी बनते हैं और फिर सद्गुरु भी।
मीठे भाई, बाबा अभी हमें श्रीमत देते हैं श्रेष्ठ बनने के लिए। सतयुग में भारत शिष्टाचारी था, पूज्य था। अभी तक भी उन्हों को पूछते रहते हैं। भारत पर बृहस्पति की दशा थी तो सतयुग था। अब सारी जगह अनराइटियस बन पड़े हैं। बाबा राइटियस बनाते हैं, रावण अनराइटियस बनाते हैं। कहते भी हैं राम राज्य चाहिए, तो रावण राज्य हुआ ना, तभी तो राम राज्य लाना चाहते हैं। स्वर्ग और नर्क आधा आधा है, यह भी तुम बच्चे जानते हो। राम राज्य किसको और रावण राज्य किसको कहा जाता है। अब जान गए हो तो फिर समझाना भी चाहिए। परमात्मा के लिए भी कहते हैं सच्चित आनंद स्वरूप है। आत्मा सत्य भी है, चैतन्य भी है। बाप सत्य भी है, चैतन्य भी है। बाप वृक्षपति है, ये उल्टा झाड़ है ना, इसका बीज ऊपर में है। बाप ही आकर समझाते हैं, तुम तमो प्रधान बन जाते हो, तब बाप सतो प्रधान बनाने आते हैं। हाँ मीठी बहन, आज मीठे मीठे बाबा ने कहा कलयुगी लोकलाज कुल की मर्यादा छोड़ ईश्वरीय कुल की मर्यादाओं को धारण करना है। अशरीरी बाप जो सुनाते हैं वह अशरीरी होकर सुनने का पक्का अभ्यास करना है। बेहद का बाप बाप भी है, टीचर भी है, सदगुरु भी है। यह कॉन्ट्रास्ट सभी को समझाना है। यह सिद्ध करना है कि बेहद का बाप सर्वव्यापी नहीं है। मीठे भाई, आज बाबा ने वरदान दिया, हद के नाज नखरों से निकल, रूहानी नाज में रहने वाले प्रीत बुद्धि भव। कई बच्चे हद के स्वभाव संस्कार के नाज नखरे बहुत करते हैं। यह मेरा स्वभाव है, यह मेरा संस्कार शब्द आता है, वहाँ ऐसे नाज नखरे शुरू हो जाते हैं। यह मेरा शब्द ही फेरे में लाता है, लेकिन जो बाप से भिन्न है वह मेरा है ही नहीं। मेरा स्वभाव बाप के स्वभाव से भिन्न हो ही नहीं सकता। इसीलिए हद के नाज नखरे से निकल, रूहानी नाज में रहो। प्रीत बुद्धि बन, मोहब्बत की प्रीत के नखरे भल करो। आज बाबा ने स्लोगन दिया, बाप से, सेवा से और परिवार से मोहब्बत है तो मेहनत से छूट जाएंगे। शुक्रिया मीठे भाई, शुक्रिया। आपके साथ मनन चिंतन करके मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं तो भरपूर हो गई। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।